नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो 24 की फाइट, किसका माहौल टाइट, और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। बात करेंगे आज मुजफ्फरनगर लोकसभा की। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा में माहौल वाकई में टाइट दिखाई दे रहा है, और ये टाइट माहौल जिसके लिए दिखाई दे रहा है उन तमाम प्रत्याशियों का भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, क्या क्या यहाँ के समीकरण हैं, और आखिर किसका पलड़ा भारी होता हुआ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट अपने आप में एक बड़ी सीट है, और इसका जो दायरा है वो मेरठ के कुछ इलाकों तक भी पहुंचता है। ऐसे में मुजफ्फरनगर और मेरठ लोकसभा दोनों ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए, जब वो पश्चिम में जीत की बात कर रहे हैं। यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर जीतना है तो मुजफ्फरनगर और मेरठ जीतनी ही पड़ेगी। आज मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में आपको तमाम जानकारियां देंगे, बताएंगे कि आखिर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर यह फाइट इतनी टाइट क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले प्रत्याशी यहां पर हैं मुजफ्फरनगर में, संजीव बालियान, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। तो संजीव बालियान केंद्र में मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा यहाँ से जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार वो जनता के लिए विकास कार्य करने का दावा कर रहे हैं। संजीव बालियान की अगर बात की जाए तो संजीव बालियान का विरोध लगातार हो रहा है। अगर गांव देहात की बात की जाए तो कई जगह पर पत्थरबाजी भी हुई, कई जगह पर नारेबाजी भी हुई, कई जगह पर ये पोस्टर लगाए गए कि कमल का फूल हमारी बड़ी भूल। तो मौजूदा दौर में जो ये फाइट है वो संजीव बालियान के लिए टाइट होती हुई दिखाई दे रही है। ये संजीव बालियान के लिए बड़ी चुनौती है कि वो कैसे वोटर्स को समझाएंगे और कैसे वो अपने पक्ष में आने वाले वक्त में वोटर्स से मतदान कराएंगे। अगर दूसरे प्रत्याशी की बात की जाए तो दूसरे प्रत्याशी भी इस वक्त कड़ी टक्कर दे रहे हैं संजीव बालियान को। संजीव बालियान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी। हरेंद्र मलिक वरिष्ठ नेता हैं, और हरेंद्र मलिक जब यहाँ से संसदीय सीट पर उतरे हैं तो माहौल अपने आप में टाइट वाला हो चुका है। जो फाइट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो संजीव बालियान का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हरेंद्र मलिक को समर्थन मिल रहा है। अलग अलग जगह जहाँ पर भी वो रोड शो कर रहे हैं, लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ पर भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए भी पहुँच रहे हैं और ये समझने के लिए भी पहुँच रहे हैं कि अगर जनता का सांसद बदला तो वो वाकई में जनता के लिए करेगा तो क्या करेगा। हरेंद्र मलिक की ये तस्वीरें आप देखिए। हरेंद्र मलिक लगातार ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। अभी कल खबर मिली थी कि उन्हें अलग अलग समाज के लोगों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई इस बार हरेंद्र मलिक को जिताएंगे। तो यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ से थोड़ी सी अच्छी खबर है। इधर अगर तीसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी बात की जाए, दारा सिंह प्रजापति। लोकतंत्र में पहली बार है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब किसी प्रजापति समाज के व्यक्ति को संसदीय सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है, और ये कमाल किया है मायावती ने जब ये कमाल किया है तो दारा सिंह प्रजापति भी इस बात का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मायावती बहन जी ने मेरा ख्याल तो रखा, हमारे समाज को टिकट तो दिया। दारा सिंह प्रजापति के मैदान में उतरने से ये माहौल संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक दोनों के लिए टाइट हो चुका है, और यहाँ पर जो फाइट है वो त्रिकोणीय होती जा रही है। प्रजापति समाज की अगर बात की जाए तो एक बड़ा वोट बैंक प्रजापति समाज का दारा सिंह प्रजापति के पास है। बसपा वोट बैंक की बात की जाए तो बसपा का एक अपना एक अलग कैडर है, अपना एक अलग वोट बैंक है। वो बहन जी के साथ अपनी ईमानदारी को लगातार दिखाता रहता है, तो वो भी प्रजापति के पक्ष में यहाँ पर जा सकता है और एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर प्रजापति को मिल सकता है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर यह है कि फाइट बिल्कुल टाइट है। सबसे ज़्यादा मुश्किल संजीव बालियान के लिए है। संजीव बालियान के लिए मौजूदा दौर में मुश्किल इसलिए है क्योंकि केंद्र में मंत्री भी हैं और मौजूदा सांसद भी हैं। उनकी यहाँ पर एक अलग रुतबा हुआ करता था मुजफ्फरनगर में। अगर यहाँ से वो संसदीय सीट हार जाते हैं तो आने वाले वक्त में संजीव बालियान के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। हरेंद्र मलिक के जो पुत्र हैं पंकज मलिक, वो चरथावल से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। तो ऐसे में हरेंद्र मलिक के लिए यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे तीसरे नंबर पर अगर प्रजापति की बात की जाए, दारा सिंह प्रजापति की, तो दारा सिंह प्रजापति भी जो छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो उसमें कामयाब हो जाएंगे तो यहाँ से बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का आपने समीकरण समझा।
आपको समझ आ गया कि 3 प्रत्याशी यहाँ पर हैं और तीनों प्रत्याशियों को लेकर क्या क्या माहौल फील्ड में चल रहा है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरनगर लोकसभा के कुछ क्षेत्रों में खुद आकर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पाएँ और तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बारीकी से जनता के बीच रिपोर्टिंग कर पाएँ और जनता तक वो मुद्दे पहुँचा पाएँ। मुजफ्फरनगर लोकसभा में क्या होने वाला है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। लोकसभा चुनाव की बारी है, किला फतह करने की तैयारी है। आपस में लड़ाई करते दिखते हैं। क्या राहुल गांधी का पलड़ा होगा भारी या फिर नरेंद्र मोदी करेंगे कमाल? Bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. And this has been done literally 2 months before the election came. एक तरफ एनडीए का बोलबाला है, दूसरी तरफ इंडिया भी बोल रहा है। भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहे। There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. And it has been orchestrated to cripple us in the elections. 2024 के चुनाव में जनता बताएगी कि वो किसके साथ है। केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी, बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का इस चुनाव में कितना दिखाई देगा असर? अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। देखिए नेशनल स्टेट टीवी पर लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है